everyone, welcome to another part of series of legal doctrines for your law and judiciary exams. मेरा नाम है पूर्वा वत्स और इसी तरह की सीरीज को आप देख सकते हैं डेली हमारे चैनल पर. तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जुडिशरी और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़नी होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हिट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. तो चलिए जो आज का जो टॉपिक है वो उसको मैं स्टार्ट करती हूँ. सो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन्स. सो फॉर टुडेज टॉपिक ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर मेरे पीछे ये देख रहे हैं सभी लोग बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है ना. तो एक ये मीटिंग चल रही है. अब फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ कि ये बंदा कहता है कि ठीक है, अगर आप सब मेरे सारे प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं तो मैं यहाँ पर आपको क्वालिटी टेस्ट के लिए प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ. अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे तो आप मुझे रिव्यूज़ के साथ उनको वापस कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर रिफंड कर दूंगा. राइट, ये बंदा यहाँ पर इन सबको कहता है. इस बंदे के कहने पर ये सभी लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं. अब ठीक है, अब भाई कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता. तो यहाँ पर ये मिस्टर ए है, ये कहते हैं कि सर आपने कहा था कि आप प्रोडक्ट्स को वापस ले लेंगे, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, तो आप प्रोडक्ट्स को वापस ले. तो ये बंदा कहता है अरे वो तो मेरी बेचने की स्ट्रैटेजी थी, अब कोई वापसी नहीं होगा. लो जी, इसके कहने पर इन सब ने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बाय कर लिया और अब ये अपनी बात से लौट गया है, अपनी बात से ही मुकर गया है. तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस के बीच में या कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या ऐसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं. इसी को ही हम कहते हैं दोस्तों द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल. यानी कि जो चीज़ आपने पहले कह दी है और जिसके बिहाफ पर दूसरे सामने वाली पार्टी ने एक्ट कर दिया है, अब आप उससे मुकर नहीं सकते हैं, अब आप उससे ना नहीं बोल सकते हैं, वापस नहीं जा सकते हैं. यानी कि इस बंदे के ऊपर अब क्या लग जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल लग जाएगा, क्योंकि इसके ही कहने पर इन सभी ने क्या किए थे, प्रोडक्ट्स को खरीद लिया था, अब ये वापस नहीं कर रहा है. तो अब यहाँ पर क्या है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब अच्छे से जानते हैं. राइट, तो चलिए दोस्तों, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयरनेस एंड द मॉरल कॉन्साइंस. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल है इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है. क्या? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, fairness and of moral conscience. The doctrine of promissory estoppel means when an individual with an intention of forming a relationship, when an individual, ये एक बंदा था और ये क्या कर रहा था, इसने क्या किया था, ये रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा था इन सब से, which is lawful makes a clear promise. इसने क्लियर प्रॉमिस किया सभी से कि आप प्रोडक्ट्स लोगे तो मैं उनको वापसी भी कर लूंगा, रिफंड आपको दे दूंगा. एक प्रॉमिस किया टू अनदर इंडिविजुअल एंड द लेटर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑन इट. इन सब ने एक्ट कर लिया, प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया. becomes obligation for the individual who made the promise. अब इसके ऊपर ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया. यानी कि जो बात, जो प्रॉमिस उसने कही थी, अब ये उस बात से वापस नहीं हो सकता, अब उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा. दिस इज द ईजिएस्ट वे टू लर्न दीज डॉक्ट्रिन्स. और इसी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर. हेंस देन गोइंग बैक फ्रॉम इट्स वर्ड्स इज नॉट परमिसिबल. अगर वो अपने शब्दों से अपनी कही हुई बात से पीछे हटता है तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर परमिसिबल नहीं है. Going back to the words will be in the contradiction of the equity. Equity से contradiction हो जाएगा. Now let's move forward. थोड़ा सा और हम इसको अगर legal language में पढ़ें तो as per the doctrine of promissory estoppel, if a party makes a promise to other party and other party performs its duty, दूसरी सामने वाली पार्टी परफॉर्म कर देती है अपनी ड्यूटी को, right, said by the former party, उसके कहने पर, यानी कि मेरे कहने पर आप सभी ने एक एक्ट कर दिया, मैं फॉर्मर पार्टी हुई और आप क्या हुए, फर्दर पार्टी हुए जिन्होंने कर दिया. देन द फॉर्मर पार्टी गेट्स लीगली बाउंड. अब मैं लीगली बाउंड हो जाऊंगी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए. Then the former party gives legally bound to perform his part of a promise. The former party cannot back off the contract as he made the promise intending to form a legal relationship. The doctrine of promissory estoppel is not applied in the case of minor. तो यहाँ पर हमने बात करी सभी मेजर लोगों के बारे में. यदि एक माइनर अपनी कोई बात कह देता है तो क्या माइनर भी बाउंड है? सो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल माइनर्स पर नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा. और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आता है, जुडिशरी लॉ एग्जाम में आता है.
अब एग्जाम्पल, वैसे तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से समझा दिया, बट एक लीगल एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। ए प्रॉमिस द वर्कर्स दैट ही वुड बिल्ड अ रेजिडेंशियल एरिया फॉर देम। ए क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने कहा कि मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया को बिल्ड करूंगी और आप सब वहां रह सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई काम करना होगा इतने महीने के अंदर। यानी कि मैंने कहा कि मैं आप सबको रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर दूंगी, आपको मेरे लिए यहाँ पर लेबर करनी होगी और आप लेबर करके यहाँ पर बिल्ड करेंगे मकान को, फिर मैं आपको एक एक वहाँ पर रहने की जगह दे दूंगी। वर्कर्स ने ये काम कर दिया मेरे कहने पर। अब क्या है, मैंने बोला कि चलो मैंने तो काम करा लिया और अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई तुम्हें घर वर नहीं मिल रहा। सो यहाँ पर मैं यानी कि मिस्टर ए या मिस ए मैं रिफ्यूज नहीं कर सकती अपने प्रॉमिस से, क्योंकि मेरे ही कहने पर सामने वाली फर्दर पार्टी ने एक्ट कर दिया। तो वो रही फर्दर पार्टी, मैं रही फॉर्मर पार्टी, तो मैं अब अपनी शब्दों से वापस नहीं हो सकती, राइट। अगर हम बात करें तो दोस्तों एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट दिया कहां पर है, राइट, उसके बारे में जानते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इन इंडिया इज द रूल ऑफ एविडेंस इंक्लूडेड इन सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 115 सेक्शन के अंदर एविडेंस के हमें पता चलता है एस्टॉपल का क्या मीनिंग है, क्या इंप्लीकेशन है। द सेक्शन सेज व्हेन एन इंडिविजुअल हैज बाय हिज डेक्लेरेशन, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज, मेरे डेक्लेरेशन से तुम ये काम करो, मैं तुम्हें रेजिडेंशियल एरिया यहां पर दे दूंगी। एक्ट or omission intentionally prompted or accredited every other individual to accept as true this type of element to be real and act upon such notion। मेरे कहने के ऊपर, उसको सच मानते हुए मेरे कहने के ऊपर परफॉर्मेंस सामने वाला बंदा दे देता है, राइट। नीदर दैट इंडिविजुअल नॉर हिज कंसल्टेंट वुड बी अलाउड, ना तो मैं ना मेरा कोई कंसल्टेंट डिनाई कर सकता है इन एनी शेप और प्रोसीडिंग अमंग हिमसेल्फ सच इंडिविजुअल और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिस्क्लेम द रियलिटी ऑफ द इशू। हार्ड कोर लॉ लैंग्वेज में यहाँ पर आपको वही चीज बताई है जो अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ, right? So promissory estoppel is related to the future promises, whereas section 115 talks about the representations regarding the existing facts। तो यहाँ पर facts से related बात करता है हमारा 115 सेक्शन कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, राइट। तो अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एक केस के बारे में कि एक्चुअल में प्रॉमिसरी एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट कौन से केस से आया था, कौन से केस से ऑब्जर्वेशन में आया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ओबिडर डिक्टा ऑफ द जस्टिस डेनिंग इन सेंट्रल लंडन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस द हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड। इस केस के अंदर जो जज की जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी उसके थ्रू यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल को स्कैटर किया गया, वेयर इन द कोर्ट रूल दैट आफ्टर प्रॉमिसिंग टू रिड्यूस द रेंट ऑफ फ्लैट्स देन अगेन इंक्रीजिंग इट। यहाँ पे क्या मसला था कि वो प्रॉपर्टी के रेंट कभी बढ़ा रहे थे, कभी डिक्रीज कर रहे थे, कभी इंक्रीज कर रहे थे, तो मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से चेंज हुआ। इट वुड अफेक्ट द इंटेंडेड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी। और यहाँ पर क्या हुआ कि आप उसको नहीं कर सकते, एक बार जब आपने बोल दिया कि 1 ईयर के लिए इतना है तो इतना ही रहेगा, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल लागू होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो कॉम्स वर्सेस कॉम्स के केस में वेयर वन पार्टी बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट मेड एन ऑफर टू अनदर पार्टी टू विच any promise and assurance was intended to affect relations between them, act to be acted upon the accordingly, then one party has taken him the word and acted upon it। आपके शब्दों से, आपके दिए हुए प्रॉमिस से सामने वाली पार्टी ने एक्ट कर दिया है, तो अब आपको अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल यहाँ पर करना होगा, अपनी ड्यू परफॉर्मेंस को यहाँ पर पूरा करना होगा। यू कैन नॉट गो बैक व्हाट यू सेड अर्लियर, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको बात बताऊंगी फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या है, क्यों डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले लॉफुल रिलेशनशिप, क्योंकि क्या है, जब यहाँ पर हम दो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक लॉफुल रिलेशनशिप को जनरेट करती है। There must be an existence of lawful relationship and relationship anticipated to exist between the two parties, तभी लगेगा। अब मान लो मैं कोई नॉर्मल बात यहाँ पर आपको कह देती हूँ, एक सजेस्टिव स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको कह देती हूँ, तो वो प्रॉमिसरी एस्टॉपल पर नहीं लागू होगा, राइट, नहीं लागू होगा। तो पहले क्या होना चाहिए, लॉफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, अश्योरेंस,
अश्योरेंस होनी चाहिए कि इट मस्ट बी क्लियरली डिस्प्लेड दैट अ प्रॉमिस वॉज मेड बिटवीन द टू पार्टीज विच अल्टीमेटली लेड टू द अग्रीव पार्टी टू प्रिज्यूम दैट सम काइंड ऑफ एक्शन नीड्स टू बी टेकन. सच अ प्रॉमिस मस्ट बी रीजनेबल एंड रिलायबल. अश्योरेंस होनी चाहिए, यानी कि अगर जैसे उस बंदे ने कहा कि आप सब मेरा प्रोडक्ट खरीद लो लेकिन आपको नहीं पसंद आया तो आप मुझे वापस देके रिफंड ले सकते हो, तो एक अश्योरिटी है ना. उसी अश्योरिटी, उसी प्रॉमिस के ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट्स को बाय किया, अदरवाइज तो नहीं करते, है ना. तो वो एक अश्योरेंस पार्ट होना चाहिए. आगे बात करते हैं रिलायंस की. रिलायंस का क्या मतलब है? अग्रीव पार्टी रिलायंस ऑन द प्रॉमिस मेड मस्ट बी डिस्प्लेड clearly because of which the aggrieved party took some action. एक वो रिलायंस और एक वो ट्रस्ट दिखना चाहिए कि जिसके ऊपर क्या किया, फर्दर पार्टी ने एक्ट कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर होनी ज़रूरी है. और चौथी चीज़ यहाँ पर है डैमेज, कि डैमेज होना चाहिए. जो भी उसने क्या किया है, कम बैक किया है अपनी बात से, टर्न बैक किया है अपनी बात से, बैकआउट किया है अपनी बात से, उससे अग्रीव पार्टी का डैमेज होना चाहिए, कोई ना कोई नुकसान होना चाहिए. द अग्रीव पार्टी हु रिलाइड अपॉन द प्रॉमिस, जिसने ट्रस्ट करके, विश्वास करके उस प्रॉमिस के ऊपर अपना एक एक्ट कर दिया, अदर पार्टी, उसको कोई डैमेज होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, विच अल्टीमेटली लैंड्स द अदर पार्टी इन द वर्स्ट पोजीशन. तो डैमेज होना जरूरी है. अगर डैमेज नहीं है तो फिर स्टॉपर लगाने का कोई मतलब नहीं है. Right? Last but not the least, that is the unconscionability. It must be clearly demonstrated that it was unjust the promiser to break the promise. तो वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डैमेज होना चाहिए और अनजस्ट होना चाहिए उसके पार्ट पर. Yes, so this was all for the day guys. मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर समझाने की कोशिश करी what is डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल. इस तरह की सीरीज डेली चल रही हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ, दिस इज द बैरिस्टर बैच फॉर अपकमिंग ऑल इंडिया बार 18 एग्जाम. तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में? 999 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं. फॉर 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होगी. 1 ईयर की वैलिडिटी. यूज दिस कोड Y748 to get the maximum discount of this course. ये है स्टेट जुडिशरी के बैचेस. यहाँ पर आपको एक कोड लगाना है Y748. तो आपको इन सभी बैचेस पर, ये फाउंडेशन बैचेस हैं और साथ ही साथ क्रैश कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा. उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा जुडिशरी का महापैक. दिस महापैक इंक्लूड्स ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम, सबके मेजर, माइनर, स्पेशल, लोकल लॉज, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी. सारी स्टेजेस की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी. एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोड Y748. Y748 ये कोड लगाओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24 महीने का. विदाउट कोड 12 महीने, विद कोड 24 महीने. अब आप समझदार हो कि कोड लगाना ही लगाना है. एंड यू विल बी गेटिंग दिस कोर्स इन जस्ट 12,499. ये हमारा है टेलीग्राम चैनल. आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आप सभी को PDFs, क्लास की नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है. लीगल अपडेट से लेके लॉ, जजमेंट, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाती है. कमेंट डाउन अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर मैं इसके और सेशंस यहाँ पर बनाऊँ तो वो भी मुझे बताइएगा. और आपको समझ आया, कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तब तक आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद.